उधर बेंगलुरु से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार बोनट पर लटके एक आदमी को घसीटती चली गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो कार उस आदमी को घसीटती ले गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक तेज रफ्तार कार जाती दिखाई दी, जिसकी बोनट पर एक आदमी लटका हुआ नजर आया। हालांकि इस बीच कुछ लोग मोटरसाइकिल और स्कूटर से उसका पीछा करते दिखाई दिए, लेकिन उस कार सवार ने कार नहीं रोकी और उस आदमी को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटती रही। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि वो कार एक महिला चला रही थी। जेडीयू नेता गुलाम रसूल के बयान पर बवाल हो गया और उनको अपने सहयोगियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, क्योंकि झारखंड के हजारीबाग में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम रसूल ने भड़काऊ बयान दिया, जिसके बाद जेडीयू नेताओं के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि नीतीश के पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल ने खुलेआम भड़काऊ बातें की। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। जिसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि महागठबंधन में जेडीयू की सहयोगी आरजेडी ने भी गुलाम रसूल के बयान की आलोचना की। भाषाई आतंक किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए, या यूँ कहें कि नीतीश के अपने उनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं और उनका बीजेपी को हराने का सपना तोड़ने पर उतारू है, क्योंकि जिस भड़काऊ बयान पर आरजेडी ने ही जेडीयू से किनारा कर लिया, उसका बीजेपी को तो फायदा हो ही सकता है, वो भी बिना कुछ किए। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में महिला यात्री से बदसलूकी के मामले में एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही उस फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, विमान के डायरेक्टर को भी 3 लाख का जुर्माना भरना होगा। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही उड़ान में ये घटना हुई थी और इसी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना के फैसले पर बिहार सरकार को राहत मिल गई। कोर्ट ने उन सभी 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिनमें इस फैसले को चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया। साथ ही इन पीआईएल को पब्लिसिटी का जरिया बताते हुए फटकार भी लगाई। बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हुई है, जिससे जुड़ा नोटिफिकेशन पिछले साल जारी किया गया था, जिसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई थी। प्रियंका चोपड़ा वोग मैगजीन के ब्रिटिश एडिशन के कवर पेज पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश वोग मैगजीन को इंटरव्यू देकर अपने जीवन से जुड़ी कई बातें भी बताई। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में ब्रिटिश वोग मैगजीन के कवर पेज पर छपी प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर रही। इस तस्वीर में प्रियंका पीले कपड़ों में नजर आई। इसके अलावा मैगजीन में प्रियंका की और भी कई तस्वीरें छपी। प्रियंका चोपड़ा ब्रिटिश वोग के कवर पेज पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अपनी एक लापरवाही के चलते सुर्खियों में हैं। हालांकि इस लापरवाही के लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। दरअसल ऋषि सुनक ने गाड़ी चलाते वक्त एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने देश भर में 100 से ज्यादा परियोजनाओं के लिए फंड देने वाली सरकार की नई घोषणाओं को बढ़ावा देने की जानकारी दी थी। वीडियो बनाते वक्त ऋषि सुनक ने अपनी सीट बेल्ट उतार दी थी। इस लापरवाही को विपक्षी लेबर पार्टी ने आड़े हाथों ले लिया। हालांकि बाद में ऋषि सुनक ने इस लापरवाही के लिए माफी मांगी। पीएम कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया, उनके फैसले लेने में एक मामूली चूक हुई थी। पीएम ने एक छोटा वीडियो बनाने के लिए अपनी सीट बेल्ट हटाई थी। वो पूरी तरह से अपनी गलती स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं। इस बीच बिहार के कटिहार से एक वीडियो सामने आया। वहां एक ही परिवार के 3 घरों में भीषण आग लगी। हालांकि गनीमत ये रही, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उन घरों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसे देख वहां हड़कंप मच गया और लोग आग बुझाने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान न था। हालांकि लोगों ने मिलकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों में आग लगी। भयानक